हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राजौरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास थर्ड की सब्जेक्ट इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन। तो यहां हमने देख लिए थे कंप्लीट सॉल्यूशन, लेसन नंबर 1, 2, 3, 4। आई नो दिस नाउ फर्स्ट का सॉल्यूशन, फाइंडिंग स्पाइडर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर द अमेजिंग पीपल इन माई लाइफ से रिलेट सभी एक्सप्लेनेशन के साथ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए थे। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है, कोई भी चैप्टर नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7, चैप्टर 7, द डेजर्ट दैट ग्रू स्मॉल। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस लेसन को समझना और साथ के साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स को करना। तो इसका अर्थ होता है वह रेगिस्तान जो छोटा हो गया। तो सबसे पहले कुछ रिडल्स दे रखी हैं, यानी पहेली दे रखी है, जिनके हम आंसर देख लेते हैं, देन स्टार्ट करेंगे लेसन को रीड करना। लेट अस एक्सप्लोर। गेस हु आई एम। कौन हूँ मैं, पहचानिए। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। मैं रेगिस्तान का जहाज कहलाता हूँ। आई हेल्प पीपल ट्रेवल फार। दूरी के लिए मैं पीपल की, जो लोगों की मदद करता हूँ। आई स्टोर फूड इन माई हम्प यानी जो ऊँट की कुबर होती है उसमें वो स्टोर करता है अपना खाना। कैन यू गेस वॉट आई एम। कैमल, ऊँट। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे कैमल। आई शाइन ब्राइट इन द डे टाइम। दिन के समय में बहुत ज़्यादा चमकता हूँ। ओवर डेजर्ट लैंड्स आई स्टे। और इसका अर्थ है मैं रेगिस्तानी भूमि पर रहता हूँ। मैं आई एम हॉट एंड येलो, गर्म और पीला हूँ। वे अप हाई। हु आई एम इन द स्काई। मैं गर्म और पीला हूँ, बहुत ऊपर हूँ। मैं आकाश में कौन हूँ, सूरज, सन। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अर्थ दिख रहे हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो किसी भी सेंटेंस को समझने में और अर्थ समझने में किसी भी वर्ड का। ठीक है, हम बिहारी मैंने आपको बता ही दिया था, कुबर जो होती है ऊँट की, उसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये डन होता है आपका रिडल्स वाला पार्ट। देन अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर को रीड करना। हैव यू एवर विजिटेड एनी प्लेस विथ सैंड ड्यून्स शेयर विद ऑल। क्या आपने सैंड ड्यून्स में कभी भी विजिट किया है, कभी रेत के टीलों वाली जगह पर गए हैं? तो अगर गए हैं तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए जो लेखक है उसके द्वारा शेयर किया जा रहा है जो रेत के टीलों को देखना, उसने जैसे जैसलमेर में क्या क्या देखा, वो कितनी बार विजिट किया वहाँ पर, उस बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। When I was 7, जब मैं 7 साल का था, वी वेंट टू जैसलमेर, हम गए थे जैसलमेर। द सैंड वॉज गोल्डन, जो मिट्टी है रेगिस्तानी मिट्टी वो है गोल्डन कलर की। आई सॉ एवरीवेयर, जिसे मैंने प्रत्येक जगह देखा। आई थॉट देयर वर कैमल बिहाइंड एवरी हिल, पहाड़ी के पीछे मेरे को हमेशा ऐसा लगता रहता था कि उसके पीछे एक ऊँट है। एज आई नेवर सॉ देम, जबकि मैंने उन्हें देखा ही नहीं। देयर शैडो वर स्टिल, उनकी परछाई वहाँ पर अभी भी है। अब देखिए वो एक तो 7 साल का था तब गया था, और अब वो बुढ़ापे में जा रहा है, यानी बूढ़ा हो गया जब जा रहा है। तो व्हेन आई वॉज ओल्डर, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो वी वेंट देयर अगेन, हम वहाँ पर दोबारा गए। द ड्यून्स वर सो स्मॉलर, जो रेत के टीले थे वो छोटे थे। वॉज इट द सेम, क्या ये सेम थे? द कैमल वर मूविंग स्लोली अंडर द ब्राइट सन, चमकीले सूर्य के साथ में जो कैमल हैं वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। द मैजिक आई फेल्ट वॉज द सेम फन, जो मैजिक मैंने फील किया, मुझे लगता था जो मैजिक था वो मुझे जो महसूस हुआ वही जो है मज़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हिंदी अर्थ के साथ में भी आप देख सकते हैं। जब मैं 7 साल का था, हम जैसलमेर गए, रेत सुनहरी थी, मैंने हर जगह देखा उसे। मुझे लगता था हर पहाड़ी के पीछे ऊँट है, क्योंकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। उनकी परछाइयाँ स्थिर थी, क्योंकि पहाड़ जो रेत के टीले होते हैं वो ऊँट की शेप में ही दिखाई दे रहे थे। तो बच्चे को लग रहा था कि ये सभी ऊँट ही हैं, जबकि वो परछाइयाँ जैसी लग रहा था, प्रतीत हो रहा था वो रेत के टीले थे। ठीक है, ना कि कैमल था। अब वो बड़ा हो गया, जब गया तो हम फिर वहाँ गए तो टीले बहुत छोटे थे। क्या वह वैसा ही था? ऊँट तेज धूप में धीरे धीरे चल रहे थे, जो जादू मुझे महसूस हुआ वही मज़ा था। तो यहाँ पर उसने जैसलमेर की कहानी बताई है अपने वर्ड्स में। तो इस तरह से डन होता है आपका पूरा चैप्टर रीडिंग। अब देखेंगे वर्ड्स जो यहाँ पर आए हुए थे इस चैप्टर में। तो देखिए सबसे पहले आया है बिहाइंड, के पीछे, जिसका अर्थ होता है एट द बैक ऑफ समथिंग, किसी के पीछे छुपना, किसी के पीछे होना। द लिजार्ड इज बिहाइंड द कपबोर्ड, जो लिजार्ड है छिपकली अलमारी के पीछे है, कपबोर्ड। ठीक है, कपबोर्ड बोलते हैं, कबर्ड बोलते हैं। मैजिक, जादू, द पावर ऑफ मेकिंग स्ट्रेंज थिंग्स हैपन, द परफॉर्मर डिड अ मैजिक ट्रिक।
जादू, अजीब चीजें घटित करने की शक्ति, तो कलाकार ने एक जादू का करतब दिखाया। शेडो, परछाई, द डार्क शेप क्रिएटेड व्हेन समथिंग ब्लॉक्स द लाइट। परछाई जिसका अर्थ होता है जब कोई चीज प्रकाश को रोकती है तो बनने वाला अंधेरा। तो इट वॉज टू हॉट आउटसाइड, आई सैट इन द शैडो ऑफ अ ट्री ऑल डे। बाहर बहुत गर्मी थी, मैं सारा दिन एक पेड़ की छाया में बैठा रहा। ड्यून्स, टीले, लो हिल्स ऑफ सैंड इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में रेत की छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, उन्हें बोला जाता है ड्यून्स। रानी सॉ द कैमल बिहाइंड द ड्यून्स। रानी ने टीलों के पीछे ऊंट को देखा। तो इस तरह से डन होता है आपका सभी शब्दों का अर्थ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स। लेट अस डू इट। चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। व्हाट डज ड्यून्स मीन इन द पोइम। ड्यून्स का मीन क्या था इस पोइम में? हिल्स ऑफ सैंड, मिट्टी के जो टीले होते हैं उन्हें बोला जाता है मिट्टी की पहाड़ियां। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वाई डिड द चाइल्ड थिंक देयर वर कैमल्स बिहाइंड द हिल्स। चाइल्ड ऐसा क्यों सोचता था कि कैमल्स हैं प्रत्येक पहाड़ी के पीछे? ही सॉ देयर शैडोज, क्योंकि उसने उसकी परछाइयाँ देखी। परछाइयाँ जैसे, क्योंकि जब हम टीलों की परछाइयाँ देखते हैं तो हमें वो ऊंट जैसी प्रतीत होती हैं, तो उसे लग रहा था कि प्रत्येक पहाड़ी के पीछे ऊंट है। विच वर्ड राइम्स विद सन। सन का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? फन, सन, फन। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बिग। बिग, बड़ा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छोटा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्मॉल। विच वर्ड मीन्स द सेम एज जॉयफुल। जॉयफुल को सिनोनिम यानी सेम अर्थ वाला कौन सा वर्ड है यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में? ऑप्शन बी, हैप्पी, खुश होना। अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सही है या गलत, आपको वो स्टेटमेंट बताना है, कथन बताना है। तो द चाइल्ड विजिटेड जैसलमेर ट्वाइस। बच्चे ने विजिट किया जैसलमेर को 2 बार, तो ये सही है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। द ड्यून्स लुक्ड बिगर व्हेन द चाइल्ड ग्रू ओल्डर। जब चाइल्ड ओल्डर हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या उससे ड्यून्स बड़े दिखे? जी नहीं, ड्यून्स उसको छोटे दिखे। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फॉल्स, ये गलत है सेंटेंस। ठीक है, अगला है अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको शब्दकोश आपकी डिक्शनरी में किस तरह से मिलते हैं? ए बी सी डी, इस तरह से मिलते हैं वर्ड्स। तो आपको इन दिए गए वर्ड्स को इसी तरह से लिखना है। तो सबसे पहले सी आ जाएगा, कैमल, देन आ जाएगा डेजर्ट, डी, ड्यून्स, क्योंकि ई और यू में कौन सबसे पहले आएगा? ई आएगा, तो डेजर्ट पहले आ जाएगा और ड्यून्स बाद में आ जाएगा, और मैजिक लास्ट में आ जाएगा। फाइंड द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए वर्ड सन, सन, सी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज है, समानता है, वो आपको बताना है, और इसी तरह के और वर्ड्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो देखिए सभी क्वेश्चन के आपको हिंदी में अर्थ भी दिए गए हैं, ताकि आप जब भी देखें वीडियो को तो आपको इजीली समझ आ सके। तो यहाँ देखिए सिमिलरिटी सन और सन में क्या है? बोथ वर्ड्स आर प्रोनाउंस द सेम, होमोफोन्स, क्योंकि प्रोनाउंस जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम हो रहा है, चाहे वो SON सन सूर्य को ले लो, चाहे SON सन बेटे को ले लो। डिफरेंस क्या है? क्योंकि सन रेफर टू द स्टार दैट अर्थ ऑर्बिट्स, जो कि अर्थ जो है, अर्थ जिसके चारों ओर घूमती है, सन वो होता है। वाइल सन रेफर टू अ मेल चाइल्ड को बोला जाता है सन। ठीक है, बॉय को, लड़के को। सी और सी में क्या डिफरेंस है? सिमिलरिटीज तो ये है कि बोथ वर्ड आर प्रोनाउंस द सेम, दोनों को सेम प्रोनाउंस किया जाता है। डिफरेंस क्या है? सी मीन्स टू रिसीव विद आईज, जब हम किसी को देखते हैं आईज के थ्रू तो वो यूज करते हैं हम सी का। और एक होता है CSEA, रेफर टू द एक्सपेंस ऑफ सॉल्ट वाटर कवरिंग मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस को काफ़ी सॉल्ट वाटर ने जो घेरा हुआ है, यानी समुद्र जो है, उसको बोला जाता है सी। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हो गए। अब इसी तरह के और वर्ड्स देखिए, फ्लावर, क्योंकि फ्लावर का अर्थ होता है आटा, फ्लावर का अर्थ होता है फूल। नाइट, एक होता है नाइटली, बंद करना, नोट करना। इसी तरह से नाइट होता है रात। तो आप दिए गए वर्ड्स का देखिए हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से राइट सही, एक तो होता है लिखना और एक होता है राइट, जो आपका राइट और लेफ्ट होता है, दायां। ठीक है, बेयर, ठीक है। इसी तरह से नो, जानना, एक होता है नो अर्थात नहीं। ठीक है, एक होता है बियर, भालू, और एक होता है बेयर। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको इसी तरह जो प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड्स का, सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड, जबकि अर्थ अलग अलग है, उन्हें आपको लिखना था।
दिए गए सभी क्वेश्चंस के आप हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको साथ के साथ बताया है, बट मैंने लिखित में भी इसलिए बताया था कि आप वीडियो को जब भी डाउनलोड करके देखें तो आपको बार बार में सुनने की जरूरत ना पड़े, आप देख सकते हैं पूरी PDF को इजीली समझ सकते हैं। देन है 5th क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। दिए गए क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट टू थिंग्स डिड द चाइल्ड नोटिस व्हेन ही ग्रू ओल्डर। कौन सी दो चीज़ें नोटिस की चाइल्ड ने, बच्चे ने, जब वो बड़ा हुआ। तो आंसर हो जाएगा व्हेन द चाइल्ड ग्रू ओल्डर, जब वो बड़ा हुआ, एंड विजिटेड जैसलमेर अगेन, जब उसने दोबारा जैसलमेर को विजिट किया, घूमा। दे नोटिस दैट द ड्यून्स वर स्मॉलर, जो टीले हैं वो छोटे हो गए हैं। द कैमल्स वर मूविंग स्लोली अंडर द ब्राइट सन, जो कैमल्स हैं, जो ऊँट हैं, वो धीरे धीरे चल रहे हैं चमकीले सूर्य के प्रकाश में। वाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्यों कहा जाता है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट हेल्प्स पीपल ट्रेवल फॉर अक्रॉस द डेजर्ट मच लाइक अ शिप ट्रेवल्स अक्रॉस वाटर। It also stores food in its hump, enabling it to endure long journey in the harsh desert environment. ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लोगों को रेगिस्तान में दूर तक यात्रा करने में मदद करता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी में जहाज चलता है, ये अपने कुबर में भोजन भी संग्रहित करता है, जिससे यह कठोर रेगिस्तानी वातावरण में लंबी यात्रा करने में सक्षम होता है। अगला 6 क्वेश्चन है, लेट्स फाइंड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइम। दी गई राइम कविता में से कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है, जिनके आपको आंसर करने हैं, खोजने हैं वो इन्फॉर्मेशन। तो हाउ ओल्ड वॉज द ऑथर व्हेन ही वेंट टू जैसलमेर, जब वो गया था जैसलमेर, जो ऑथर है, जो लेखक है, तो वो कितने साल का था। तो हमने पढ़ा था द ऑथर वॉज 7 ईयर ओल्ड व्हेन दे फर्स्ट वेंट टू जैसलमेर, जब वो पहली बार जैसलमेर गया था तो वो 7 साल का था। वाई डिड द ऑथर थिंक देयर वर कैमल्स बिहाइंड द हिल्स, ऑथर को ऐसा क्यों सोचता था, ऑथर को ऐसा क्यों लगता था कि कैमल्स जो है वो प्रत्येक पहाड़ी के पीछे हैं। द ऑथर थॉट दैट वर अ कैमल बिहाइंड द हिल्स बिकॉज दे सॉ शैडोज दैट लुक लाइक कैमल्स बट द कैमल्स देमसेल्व्स वर नॉट विजिबल। उसे क्योंकि परछाई दिखाई देती थी टीलों की, तो वो उसे लगता था कि प्रत्येक टीले के पीछे एक कैमल छुपा हुआ है। जैसे ही वो परछाई देखता था उसको लगता था कैमल है उसके पीछे, बट ऐसा होता नहीं था, वो शेडो थी टीलों की। डू यू थिंक सैंड ड्यून्स कैन चेंज देयर पोजिशन, डिस्कस विद योर क्लास एंड राइट। क्या तुम सोचते हो क्या सैंड ड्यून्स, जो मिट्टी के टीले होते हैं, रेत के टीले होते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। डिस्कस करें अपनी क्लास के साथ में और लिखें आंसर को। तो येस, सैंड ड्यून्स कैन चेंज देयर पोजीशन ड्यू टू विंड, इरोजन एंड डिपोजिशन, अ प्रोसेस नॉन एज ड्यून मिग्रेशन। हाँ, जो रेत के टीले होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव के कारण या हवा के कटाव के कारण, जमाव के कारण अपनी स्थिति बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को टिब्बा प्रवास के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप बड़े होंगे तो आपको ये समझ आएगा। ड्यून मिग्रेशन जिसे बोला जाता है, टिब्बा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, हिल का हो जाएगा स्टील, हिल स्टील। तो राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है, जो लास्ट के वर्ड होते हैं वो तो सेम होते हैं, बस एक आगे का जो वर्ड होता है, आगे का जो लेटर होता है वो अलग हो जाता है, या फिर एक जैसा साउंड होता है उस वर्ड का रिलेटेड। जैसे हमने पहले देखा था सन, सन, है ना, इसी तरह से सन का हो जाएगा फन। ठीक है, तो राइमिंग वर्ड्स में बेसिकली जो आपको याद रखना है वो आप फर्स्ट लेटर चेंज कर दीजिए, आपका राइमिंग वर्ड तैयार हो जाएगा। आपको कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर जब भी आपको देखने को मिले इस तरह के क्वेश्चन, तो आप फर्स्ट लेटर को चेंज करके दूसरा कुछ लेटर लिख दीजिए और हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हिल, अब मैंने एच को हटा करके एस टी जोड़ दिया क्योंकि स्टिल इसका राइमिंग वर्ड सही बन रहा है। इसी तरह से सन में एस को हटा करके मैंने एफ लगा दिया, जिससे बन गया फन। तो हिंदी अर्थ में भी आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर, जो कि मैंने आपको साथ के साथ बताए हैं। अगला है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ द डेजर्ट, एड थिंग्स दैट यू सी देयर, यू कैन डिस्कस विद योर टीचर एंड लेबल द थिंग्स विच यू ड्रॉ। आपको क्या करना है, एक रेगिस्तान का पिक्चर ड्रॉ करना है, चित्र बनाना है, जिसमें आपको जो जो आप चीज़ें देखते हैं रेगिस्तान में वो ड्रॉ करनी है लेबल्स के साथ, नाम के साथ। जैसे मैंने यहाँ पर पेड़ देखी, कैक्टस देखा जो कि बेसिकली रेगिस्तान में मिलता है, सैंड ड्यून्स जो रेत के टीले होते हैं, कैमल ऊँट, फार्मर देखा, बर्ड्स दिखे। तो मैंने इस तरह से चित्र बना दिया है, आप भी इस तरह से चित्र बना करके इसे नामांकित कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, हैव यू हियर्ड अबाउट प्लेस लाइक जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर एक्सेट्रा। दीज प्लेस हैव ब्यूटीफुल सैंड ड्यून्स। राइट 2 sentences about any 2 of these places. You can get help from your teacher.
क्या आपने कभी सुना इन प्लेसेस के बारे में, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और भी कोई जगह जिसमें पाए जाते हैं रेत के टीले? दीज प्लेसेस हैव ब्यूटीफुल सैंड ड्यून्स। इन प्लेसेस पे ब्यूटीफुल सुंदर से सैंड ड्यून्स मिलते हैं, मिट्टी के टीले मिलते हैं। राइट टू सेंटेंस अबाउट एनी टू ऑफ दिस प्लेसेस। आपको कोई भी दो प्लेसेस चूज करने हैं और उससे रिलेटेड दो सेंटेंस लिखने हैं। यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम योर टीचर। आपके टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। आपको मैं आंसर बता ही देती हूँ। जैसे फर्स्ट प्लेस मैंने विजिट किया जैसे जैसलमेर, तो जैसलमेर की विशेषताएं लिखेंगे दो। जैसलमेर इज नोन एज द गोल्डन सिटी ड्यू टू इज yellow sandstone architecture and vast Thar desert with stunning sand dunes. The Jaisalmer Fort, a UNESCO World Heritage Site, is a prominent landmark within the city. जो जैसलमेर सिटी है, जैसलमेर अपने पीले बलुआ पत्थर की वास्तुकला और अद्भुत रेत के टीलों वाले विशाल थार के रेगिस्तान के कारण स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। जैसलमेर किला जो है, जैसलमेर जो फोर्ट है, यूनेस्को द्वारा प्रमाणित विश्व धरोहर स्थल शहर के भीतर एक प्रमुख स्थल है, जिसे यूनेस्को द्वारा मार्क कर दिया गया है, हेरिटेज साइट बना दिया गया है जैसलमेर फोर्ट को। सेकंड प्लेस जो विजिट किया जैसे जोधपुर। जोधपुर की विशेषता क्या है? जैसे जैसलमेर को बोला जाता है गोल्डन सिटी, तो जोधपुर को बोला जाता है ब्लू सिटी। जैसे जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी, क्योंकि उसमें पिंक कलर ज़्यादा है। पिंक कलर यानी पिंक, थोड़ा थोड़ा आपको गेरुआ रंग के इमारतें दिखेंगी वहाँ पर। जोधपुर जाएंगे तो आपको ब्लू कलर के घर, इमारतें दिखेंगी। तो देखिए जोधपुर जो है ज़्यादातर कहा जाता है ब्लू सिटी के नाम से फेमस है। फेमस फॉर इट्स मैजेस्टिक मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए फेमस है। द वाइब्रेंट ब्लू हाउसेस इन इट्स ओल्ड टाउन, जिसका पुराना जो भाग है जोधपुर का, वो अपने नीले घरों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे ब्लू सिटी कहा जाता है। जैसे जयपुर जो जब आप जाएंगे तो जयपुर में जो सिटी है, जो ओल्ड सिटी है, वहाँ पर आपको पिंक कलर की ही सारी इमारतें दिखेंगी, गेरुआ कलर जिसे बोला जाता है। वाइल नॉट प्राइमरली नोन फॉर सैंड ड्यून्स विद इन द सिटी, प्राथमिक रूप से यहाँ पर सैंड ड्यून्स नहीं मिलते, बट इट सर्व एज अ गेटवे टू द थार डेजर्ट रीजन। जो हम थार का रेगिस्तान में प्रवेश करते हैं तो ये गेट कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर को, रेगिस्तान चालू होने की। तो यहाँ पर इस तरह से आपको दो प्लेसेस के दो सेंटेंस लिखने थे, कोई भी चूज करके। इस तरह से होता है आपका डन ये क्वेश्चन। अगला है चैटर चैम्प, जिसमें है हियर आर सम पिक्चर्स, राइट देयर नेम एंड वन सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर। कुछ पिक्चर दी गई है, आपको क्या लिखना है, और उसका नाम लिखना है दी गई पिक्चर का, और उससे रिलेट सेंटेंस लिखना है एक। तो देखिए सबसे पहले है ट्रक। तो ट्रक के बारे में लिखेंगे, ट्रक इज अ लार्ज व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। सामान को ले जाने के लिए एक बड़ा वाहन है जो यूज़ किया जाता है सामान को ले जाने के लिए। ट्रेन, अ ट्रेन इज फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन्स ऑन रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पर चलती है रेलगाड़ी। तो कैरीज पैसेंजर्स और कार्गो, सामान को ले जाने के लिए, कार्गोज को यूज़ करने के लिए, और पैसेंजर्स को ले जाने के लिए जानी जाती है। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में टीचर्स और स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, तो टीचर एंड स्टूडेंट्स लिख देंगे, अध्यापिका और विद्यार्थी। द टीचर इज एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। तो क्या कर रही है टीचर? पढ़ा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर इज एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। जो टीचर हैं, जो अध्यापिका हैं, वो पढ़ा रही हैं विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर। ये है पेपर क्लिप्स। तो पेपर क्लिप्स के बारे में सेंटेंस लिखेंगे, पेपर क्लिप्स आर यूज टू होल्ड शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर। पेपर शीट्स जो होती हैं उनको होल्ड करने के लिए, उनको एक साथ रखने के लिए पेपर क्लिप्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये डन होता है आपका चैटर चैम्प वाला क्वेश्चन। अब देखेंगे लास्ट में धवल मयूरी लैंग्वेज, जो कि हमें हर चैप्टर में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है टिक द करेक्ट वर्ड विद द सेम मीनिंग एज द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड के सेम मीनिंग वाला वर्ड को आपको टिक करना है। तो हैप्पी दे रखा है यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड। द हैप्पी चाइल्ड इज प्लेइंग, एक खुशनुमा बच्चा खेल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका सिनोनिम हो जाएगा जॉयफुल, सेम मीनिंग वाला अर्थ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिस बैग इज वेरी बिग, बिग का सेम मीनिंग हो जाएगा लार्ज, बड़ा। ये बैग जो है बहुत बड़ा है, तो लार्ज हो जाएगा इसका सिनोनिम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द वाटर इज कोल्ड इन द पुल, तो पुल में क्या है, वाटर जो पानी है वो ठंडा है, तो ठंडे का एक सिनोनिम होता है चिली। हम बोलते हैं काफ़ी चिल महसूस हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा चिली। शी वॉक्स वेरी फास्ट, वह काफ़ी तेज चलती है, तो यहाँ पर तेज का हो जाएगा क्विक, फुर्ती से उसने कर लिया, तेजी से कर लिया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्विक।
ही इज़ अ स्मार्ट स्टूडेंट, वह काफ़ी स्मार्ट स्टूडेंट है। स्मार्ट का एक सिनोनिम हो जाता है क्लेवर, चतुर। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द पोइम टेल अस लॉट अबाउट डेजर्ट्स। इस पोइम में हमने रेगिस्तान के बारे में काफ़ी कुछ जाना, इस पोइम ने हमें बताया रेगिस्तान के बारे में। बट देयर इज़ मोर टू लर्न अबाउट डेजर्ट लाइफ। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं रेगिस्तान की जिन्हें हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। ट्राई टू फाइंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ डेजर्ट। तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है डेजर्ट से संबंधित, रेगिस्तान से संबंधित। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तुम अपनी परिवार और फ्रेंड्स की मदद ले सकते हो इसे करने के लिए। व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क, और आप उनसे उसके बारे में जानने के लिए क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए देखते हैं यहाँ पर, व्हाट डू यू वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं वो एक तरफ दे रखा है। व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क, क्या आप क्वेश्चन पूछेंगे वो एक तरफ दे रखा है, और आंसर क्या मिलेगा वो एक तरफ दे रखा है। जैसे क्या जानना चाहती हूँ, जैसे सबसे पहले अ डिस्ट्रिक्ट विद सैंड ड्यून्स, एक जिला जो रेत के टीलों के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे हम इसके लिए, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ सैंड ड्यून्स, कौन से जिले को जाना जाता है सैंड ड्यून्स, किस जिले को जाना जाता है सैंड ड्यून्स में के बारे में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जैसे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर जिला। अब प्लांट फाउंड इन डेजर्ट, प्लांट की बात करेंगे डेजर्ट के, तो क्वेश्चन होगा विच प्लांट इज फाउंड इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में कौन सा पौधा मिलता है। तो आंसर मिल जाएगा हमें कैक्टस प्लांट। कैक्टस का आप फोटो भी देख सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं, मैंने साथ के साथ बना के दिखाया है। एन एनिमल दैट लिव्स इन डेजर्ट, अब जानवरों की बात करें तो रेगिस्तान में कौन से जानवर रहते हैं, हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, विच एनिमल लिव्स इन द डेजर्ट, कौन सा जानवर है जो रहता है डेजर्ट में। तो कैमल आ जाएगा सबसे पहले आंसर। तो कैमल, यहाँ पर देखिए कैमल का चित्र भी बना दिया है मैंने, और कैमल लिख देंगे यहाँ पर ऊंट। अब वेजिटेबल ईटन इन डेजर्ट एरियाज, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेजिटेबल हमें अगर पूछनी हो तो कैसे बात करेंगे हम, विच वेजिटेबल इज ईटन इन डेजर्ट एरियाज, कौन सी सब्जी खाई जाती है रेगिस्तानी इलाके में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, सांगरी, जो कि खेजड़ी वर्ग से मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सांगरी, द आंसर हो जाएगा सांगरी। कैर सांगरी की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। अ रिवर दैट फ्लोज इन डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन रेगिस्तानी इलाके में कौन सी रिवर फ्लो करती है, कौन सी रिवर बहती है। तो क्वेश्चन पूछेंगे विच रिवर फ्लो इन द डेजर्ट रीजन, कौन सी नदी बहा करती है डेजर्ट रीजन में रेगिस्तानी इलाके में। तो आंसर हो जाएगा लूनी रिवर, लूनी नदी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन और आंसर्स पुटअप करने थे। अगला है धवल एंड मयूरी ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हेल्प दैट दैम फ्रेम सम क्वेश्चंस अबाउट द डेजर्ट। धवल और मयूरी और भी सीखना चाहते हैं कि कैसे वो पूछे क्वेश्चन को, तो आप उनकी मदद करें कि वो कैसे पूछ सकते हैं डेजर्ट के बारे में, कैसे जान सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है व्हाट डू यू हियर इन द डेजर्ट, आपने क्या सुना डेजर्ट के बारे में। व्हाट इज द क्लाइमेट लाइक इन द डेजर्ट, डेजर्ट के जैसा क्लाइमेट कैसा होता है। ठीक है, हाउ डू प्लांट सर्वाइव इन द डेजर्ट, कैसे सर्वाइव करते हैं प्लांट डेजर्ट में। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू विजिट अ डेजर्ट, रेगिस्तान में विजिट घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। हु आर सम फेमस डेजर्ट एक्सप्लोरर्स, डेजर्ट एक्सप्लोरर्स जिसे घूमा जाता है, डेजर्ट एक्सप्लोरर्स जो होते हैं डेजर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो कौन है। सम फेमस डेजर्ट एक्सप्लोरर्स के नाम जैसे पूछ रहे हैं। तो वेयर, कहाँ, वेयर आर द लार्जेस्ट डेजर्ट लोकेटेड, सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है। विच टाइप ऑफ डेजर्ट इज द सहारा, सहारा रेगिस्तान वो है कौन से टाइप का है, किस टाइप का है, तो किस प्रकार का है। तो इस तरह से देखिए क्या, कैसे, कब, कौन, कहाँ और किस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो धवल मयूरी है प्रश्न पूछ सकते हैं रेगिस्तान के बारे में। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे जिनके आपको हिंदी अर्थ भी देखने को मिल रहे हैं साथ के साथ। तो इस तरह से डन होता है यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर, जहाँ पर धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज के साथ में सभी क्वेश्चन आंसर, चाहे वो चैप्टर से रिलेट हो, चाहे वो पिक्चर से रिलेट हो, चाहे वो आपको खुद को करने हो, सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करने की कोशिश की है। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है कहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आप बेहिचक कमेंट करके पूछें, अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको जल्द से जल्द आंसर मिल सके, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी चैप्टर से रिलेटेड अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए। जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई नई वीडियोस अपलोड करूं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।